मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आइए आज हम होली के बारे में जानेंगे। कैसे होली खेलते हैं, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, होली के पीछे इतिहास क्या है। इस बार की होली 18 मार्च को है और 17 मार्च को होलिका दहन होगा, क्योंकि पूर्णमासी जो तिथि है वो चतुर्दशी में आ गई है, एक दिन पहले आ गई है। वीरवार को होलिका दहन होएगा। होलिका दहन और शुक्रवार को पूर्णमासी के दिन होली लोग खेलेंगे बड़े धूमधाम से, बड़े प्रेम से। और इस बार की जो होली है विशेष खास है, क्योंकि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद, इस बार सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में होली मनाएंगे, होली खेलेंगे। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से होली मनाएं और भगवान का गुणगान करें। होली मनाने का विधान, पहले होली दहन आता है एक दिन पहले। तो इस बार होलिका दहन वीरवार को है। शाम को भद्रा भी है, तो भद्रा 7:30 से लेकर और 8:30-9 बजे के बीच में होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन में आप सभी को पता है, कोई शहर में चौराहे पे या मंदिरों में होलिका बनाई जाती है। सभी लोग होलिका का पूजन करते हैं। उसमें कच्चा धागा, उपले, नारियल, गोला आदि इस प्रकार से पूजन किया जाता है। सब परिवार सहित लोग होलिका का पूजन करते हैं। उसके बाद होलिका दहन किया जाता है, होलिका की परिक्रमा की जाती है। होलिका क्यों मनाते हैं? क्योंकि होलिका इसलिए मनाया जाता है, ये जो त्योहार है बुराइयों में अच्छाई की जीत, बुराई भगाने के लिए और मिलजुल रहने के लिए यह त्योहार है। रंगों का त्योहार है, बसंत का त्योहार है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। वैसे तो कथाएं हैं कि वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों भगवान के पार्षद से, जय और विजय नाम के पार्षद थे। तो उनको सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया। जब उनको अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना मांगी। क्योंकि होता क्या है, आमतौर पर कि जब कोई किसी पद पे होता है तो उसको अपने पद का जब अभिमान आ जाता है तो वो पद भ्रष्ट हो जाता है, मतलब अपने पद से गिर जाता है। तो जय विजय को भी अपना पद का बड़ा अभिमान हो गया। बिना उनकी परमिशन का कोई भगवान के दर्शन नहीं कर सकता था। परंतु सनक और सनकादि जो ऋषि हैं, उनको तीनों लोकों में कोई रोकने वाला नहीं है। वो जहाँ मर्जी, जिस वैकुंठ में, जिस भी धाम में जाना चाहिए स्वच्छंद जा सकते हैं। पर यहाँ पर संतों को जय विजय ने रोक लिया। राक्षसी वृत्ति उनके अंदर आ गई और राक्षसी वृत्ति आते ही उनको श्राप मिल गया और राक्षस जन्म में उनको, राक्षस कुल में उनको जन्म मिला। हिरण्याक्ष भी भगवान के द्वारा मारा गया। हिरण्यकश्यप को भगवान से बैर हो गया, बहुत ज्यादा बैर हो गया। इतना बैर हो गया कि उसने अपने राज्य में बैन लगा दिया कि जो भगवान का नाम लेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, उसको मार दिया जाएगा। परंतु दैवयोग से, प्रभु कृपा से हिरण्यकश्यप के घर में ही प्रहलाद का जन्म हो गया। प्रहलाद की माँ का नाम कयादु है और कयादु भगवान के अनन्य भक्त थी। जो भगवान का उसने चिंतन किया, स्मरण किया, ध्यान किया, उसके प्रभाव से उनके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। वास्तविकता यही है कि माँ के
बच्चे के संस्कार माँ के ही उदर में गर्भ में ही बन जाते हैं। हिरण्य प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद के माँ ने भगवान का भजन किया, प्रहलाद भक्त पैदा हुआ। अभिमन्यु की माँ ने चक्रव्यूह सुना, चक्रव्यूह की रचना सुनी, अभिमन्यु को चक्रव्यूह याद हो गया। आप समझ लो कि बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलते हैं? माँ के उदर से ही मिलते हैं माँ के गर्भ से ही मिलते हैं। तो माँ का कर्तव्य है, प्रथम गुरु है माँ। तो प्रहलाद भक्त पैदा हुए। जब प्रहलाद नारायण नारायण जपने लग गया तो हिरण्यकश्यप को बड़ी पीड़ा होने लगी कि मैं दूसरों पे तो बैन लगा सकता हूँ, पर अपने पुत्र का क्या करूँ। हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार से अपने पुत्र को यातनाएं दी, बहुत बड़ी भयानक भयानक यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद नहीं माने। प्रहलाद की बुआ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसका नाम था होलिका, और ब्रह्मा से उनको वरदान, ब्रह्मा के द्वारा उनको वरदान मिला था कि वह अग्नि में जलेगी नहीं। वरदान मिला था अच्छे कार्य के लिए, कि शत्रुओं को मारने के लिए, बुराइयों को मारने के लिए वरदान मिला था। पर लेकिन होलिका ने उस वरदान का दुरुपयोग किया, मतलब अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसके कारण से होलिका स्वयं जल गई। पूर्णमासी, यही चैत्र की पूर्णमासी का दिन, फागुन की पूर्णमासी का दिन था, और शाम का समय होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में लिया और अग्नि में प्रवेश हो गई। थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते होलिका जल पड़ी। प्रहलाद नारायण नारायण करते हुए बाहर आ गए। होलिका का नाश हो गया। यहाँ प्रहलाद भगत जी भगवान का भजन करते हुए वापिस आ गए। तो इसलिए यह होलिका मनाई जाती है। तब से लेकर आज तक आगे भी हम इसी प्रकार से होलिका मनाते जाएंगे। और जिस प्रकार से भगवान की कृपा प्रहलाद पे हुई, उसी प्रकार से सभी भक्तों पर, सारे समाज पर, सारे विश्व पर भगवान की कृपा बनी रहे, और बुराइयों को छोड़ करके हम अच्छाई के मार्ग पर चलें, अच्छे बने, संस्कारी बने, सभ्यताकारी बने, अपने सनातन धर्म को मानने वाले बने। अपने बच्चों को संस्कार दो, संस्कार सिखाइए, सभ्यता सिखाइए। आप देख रहे हैं अभी आपके सामने जो फिल्म आई है कश्मीर पे बनी हुई है, तो इस प्रकार की घटना अगर दोबारा हो गई तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपने आप सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने धर्म को माने। गीता में लिखा है कि धर्म में मरना ही और जीना तो है ही सुखकारक, बोला मरना भी सुखकारक है। जो अपने धर्म के लिए मरता है, अपने धर्म में मरता है। तो यह होलिका का त्योहार आप सभी को मंगलमय हो, शुभमय हो। अगले दिन होलिका की जो भस्म है उसको अपने घर में लाएं, माथे पे लगाएं, बच्चों को लगाएं, क्योंकि उस राख को माथे पे लगाने से जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं वो पास में नहीं आती हैं, नजर नहीं लगेगी, है ना। तो इस राख को अवश्य माथे पे लगाएं, घर पे रखें। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव।